अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज की जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ वो हम बना रहे हैं बारबेक्यू। और इसमें बारबेक्यू हम बनाने जा रहे हैं चिकन कबाब। चिकन कबाब नाज़रीन बनाने में बहुत आसान, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के। तो नाज़रीन, ये चिकन कबाब में जो मैं मसाले ऐड करूँगा वो कैसे बनाऊँगा, इस रेसिपी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। नए आने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं चिकन सीख कबाब कैसे बनाएंगे हम और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, तो जो चीज़ें मैं शामिल करूँगा चिकन सीख कबाब में, इनमें नाज़रीन सबसे पहले तो चिकन मैंने बोनलेस लिया है। ये नाज़रीन ब्रेस्ट चिकन है, ये मैंने छोटे पीसेस करवा लिए हैं। इसका भी कीमा मैंने इस मशीन में बनाना है जो मेरे पास पड़ी हुई है। ये हाथ से नाज़रीन कीमा खुद बनाऊंगा मैं इसका। और साथ नाज़रीन इसमें जो मसाला जात हैं, प्याज आधा किलो है, मैंने रफली चॉप कर ली है। छोटे साइज़, बहुत छोटे साइज़ में नहीं, क्योंकि इसको मैंने कीमे की मशीन से निकालना है। हरी मिर्च है 10 से 12 अदद। अदरक जो है तकरीबन 2 खाने के चम्मच बनेंगे, 2 इंच के पीस है। 10 से 12 जो हैं लहसुन के हैं। नमक मिर्च नाज़रीन मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप अपने हस्बे ज़रूरत नहीं, अगर स्पाइसी खाते हैं स्पाइसी खाएँ। ये हम कम स्पाइसी खाते हैं। इसमें नाज़रीन 1.5 छोटी चम्मच मैंने नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, ज़ीरा नाज़रीन मैंने पीस लिया है, ये 1 खाने का चम्मच है। कुटी हुई लाल मिर्च ये 1 छोटी चम्मच है। सूखा धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच हैं। चाट मसाला 1 खाने का चम्मच है। काली मिर्च पाउडर ये 1 छोटी चम्मच है। अजवाइन नाज़रीन ये पीसी हुई अजवाइन नाज़रीन ये 1 छोटी चम्मच, और गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, और घी तकरीबन 1 पाव के करीब है, 1 कप है। तो नाज़रीन ये सारा जो है, अभी मैं इनको जो पहले कीमे से निकालने वाला सामान है, पहले मैं कीमा इसका निकाल लेता हूँ। और प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैं कीमे की मशीन से निकाल लेता हूँ ताकि अच्छे से ब्रीक हो जाए। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले मैं कीमे की मशीन से प्याज निकाल लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो देखें प्याज मेरा चॉप हो चुका है। और यह शापर नाज़रीन आगे मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि नीचे परात में ना जाए। परात में मैंने कीमा मिक्स करना है। और इसी तरह प्याज मैं सारा इसमें से निकाल के फिर मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन, प्याज देखें मैंने निकाल लिया है मशीन से, और अभी इसको मैं स्टेनर में रख के और किसी कपड़े से अच्छे से इसका पानी निचोड़ूंगा कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। जी नाज़रीन, तो देखें प्याज मैंने बहुत अच्छे से एक कॉटन के कपड़े में डाल के या मलमल में भी आप डाल सकते हैं, मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है, पानी इसका अच्छे से खुश कर लिया कर लिया। तो प्याज के बाद नाज़रीन अभी इसी मशीन में मैं चिकन डाल लेता हूँ ताकि इसका भी कीमा अच्छे से बन जाए। तो ये देखें नाज़रीन कितना अच्छे से जो है कीमा मेरा आ रहा है बाहर। जो चिकन का मैं निकाल रहा हूँ बहुत प्यारा और बारीक आ रहा है। जो उसमें प्याज थोड़ा बहुत रह गया था हल्का सा, वो भी निकल रहा है। इस तरह नाज़रीन अगर आपके पास ये हाथ वाली मशीन है तो आप करते जाएं। और साथ ही मैं नाज़रीन ये अदरक भी डालता जाऊंगा, लहसुन भी डालता जाऊंगा, हरी मिर्चें भी डालता जाऊँ ताकि ये भी साथ साथ इसमें कीमा इनका निकलता जाए, कीमे में साथ हल होते जाएँ साथ साथ। जी नाज़रीन, तो कीमा जो है सारा मैंने मशीन से निकाल लिया है और ये हाथ से मेहनत की है मैंने, बहुत ही मज़ा आया है। कीमा, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और अभी इसमें नाज़रीन मैं पाउडर मसाले और घी शामिल करता हूँ ताकि ये मैरिनेट हो जाए अच्छे से। जी नाज़रीन, तो अभी जितने पाउडर मसाले हैं मैंने एक बर्तन में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इन सारों को जो है मैं इसमें शामिल करता हूँ। तो अभी नाज़रीन मैंने जो है ग्लव चला लिया हाथ पे, इसको अच्छे से नाज़रीन मैं मिक्स करता हूँ इसमें ताकि मसाला जो है इसके अंदर सारे का यकजान हो जाए और बाकी प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह जो है वो सारा इसमें हल हो जाए सारे का सारा।
जी नाज़रीन, तो अभी मसाला मिक्स करने के बाद जो अभी स्टेप है, ये 1 कप जो घी है तकरीबन 1 पाव के आसपास, ये मैंने इसमें भी शामिल कर लिया। उस घी को भी मैं अच्छे से इसमें भी मिक्स कर लेता हूँ। नाज़रीन, घी मैंने इसलिए से डाला है कि इसमें मैंने फ़ैट इस्तेमाल नहीं की। जो रोगन होता है मटन का या बीफ का, अगर आप वो भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इससे ज़रा अच्छा जो है नाज़रीन, कबाब जो है थोड़े सॉफ्ट रहेंगे और ये टूटेंगे नहीं। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा। जी नाज़रीन, तो मसाला मेरा बिल्कुल तैयार है, मैरिनेट हो रहा है मेरा। अभी मैरिनेट के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं कबाब को रखूँगा। घी भी शामिल कर लिया, बाकी सारे मसाले शामिल करके, और अभी इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगा कोई घंटे 1.5-2 के लिए, ताकि मैरिनेट भी हो जाए और अच्छे से ठंडा भी हो जाए। तो नाज़रीन, मैंने जो है मसाला जो है सारा कबाब का जो बैटर बनाया मैंने चिकन सीख कबाब का, ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। ये तकरीबन घंटे 1.5 के लिए पड़ा रहेगा। तो फिर इसे निकाल के मैं कबाब बनाता हूँ उसके। ये नाज़रीन, तो तकरीबन कोई घंटे 2 हो चुके हैं। तो मैंने अभी सबसे पहले कोयलों को मैंने कहा आग लगा लें, ताकि कोयले सुलग जाएँ कोई 10-15 मिनट में। तो फिर जो है हम कबाब जो है ना सीखों पर चढ़ा के ग्रिल के ऊपर रखते हैं। जी नाज़रीन, फ्रीज़र में से मैंने कीमा निकाल लिया, अच्छा ठंडा हो गया, अच्छा मैरिनेट हो गया। एक दफ़ा फिर से मैं हाथ से थोड़ा कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो एक दफ़ा मैंने हल कर लिया दोबारा से मसाला, और अभी जो है आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है कीमा लें, और अपने जिस आपने साइज़ का कबाब सीख पे ऊपर चढ़ाना है तो आप इसको चढ़ा सकते हैं। इसलिए कि मेरे पास अंगीठी बड़ी है, तो मैं उस हिसाब से जो है कबाब इसके ऊपर चढ़ाऊँगा। जी नाज़रीन, तो इस तरह हम कबाब जो हैं सीखों के ऊपर चढ़ा लेंगे, और अपने हिसाब से जो जितना आपने कबाब भरवा लेना है या जिस तरह आपने पसंद करते हैं, इसी तरह हम सारे कबाब जो है सीखों पे चढ़ा लेंगे। जी नाज़रीन, तो दूसरा कबाब भी जो है मेरा रेडी है, मैंने सीख पे चढ़ा लिया। आप अपने हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। जी नाज़रीन, तो ये तीसरा कबाब भी मेरा रेडी है। अभी मैं चौथे कबाब की तैयारी करता हूँ। जी नाज़रीन, तो चौथा कबाब भी मैंने सीख पे चढ़ा लिया है, और अभी जो है 5वां कबाब की तैयारी करते हैं। मेरे पास नाज़रीन जितनी सीखें हैं इंशाल्लाह इन सब पे मैं चढ़ा लूँगा कबाब जो है। जी नाज़रीन, तो हमारा 5वां कबाब भी तैयार है। सीख के ऊपर अभी हम छठा कबाब करते हैं। जी नाज़रीन, तो देखें मैंने कबाब जो है सीखों पर चढ़ा लिए हैं, और अभी इनको मैं छत पे लेके जाऊंगा और बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर रख के इनको कुक करूंगा। जी नाज़रीन, तो कबाब जो है मैंने सीखों पे चढ़ा लिए हैं, सॉरी ग्रिल पे लगा दिए हैं। अभी साथ साथ फ़ौरन जो है मैं इनको घुमाई जाऊंगा साथ साथ जो है इसलिए नाज़रीन साथ साथ घुमाई जाऊंगा ताकि कबाब जो हैं नीचे गिरे ना, क्योंकि मैंने इनमें रोगन नहीं डाला जिसे चर्बी कहते हैं। इस साथ साथ इनको मैं घुमाता जाऊंगा जब तक ये थोड़े से गोल्डन ना हो जाए। चुप करो। जी नाज़रीन, तो कबाब बिल्कुल रेडी हैं इस वक्त, तो इनको भी मैं डिश आउट करता हूँ। जी नाज़रीन, तो इस वक्त चिकन सीख कबाब बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। माशाल्लाह देखना नाज़रीन, बहुत ही मज़े के और बहुत ही प्यारे कबाब तैयार हुए हैं। साथ इसके मिंट रायता होगा नाज़रीन, और रोगनी नान के साथ से हम नौश फरमाएँगे। जी नाज़रीन, तो देखिए आपने कबाब बनाने बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर कितने आसान है। आप भी इसको बनाएं, खाएं, टेस्ट करें, मज़े करें और मज़े करवाएं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो नाज़रीन, अभी आपको मैं कबाब चिकन सीख कबाब टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसे बने।
देखिए कितने सॉफ्ट और टेंडर हैं। मिंट सॉस में लगा के फुल खतरनाक टेस्ट नाज़रीन। ये छोटा बाइट आपके नाम का। नाज़रीन आप भी जल्दी जल्दी जाएं, सामान लें इसका, पकाएं खाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह करें। तो नाज़रीन इसी के साथ मैं आपसे नई आने वाली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। खुदा पाक आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा करें, आपकी मुश्किलों को आसान करें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ राहील शौकत को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।